अगली 4 राशियों की। धनु राशि, दूरवर्ती क्षेत्र, विदेश से आपको लाभ होगा। घर में समस्याएं रहेंगी, कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं कि एक और विदेश से लाभ, दूसरी ओर घरेलू समस्याएं, एक और कानूनी समस्याएं। आज कुछ मिला जुला असर है। बात करेंगे मकर राशि की। घर में खुशी का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण और ग्रहों के प्रभाव से कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। पति पत्नी बैठ करके विभिन्न विषयों पर समस्याओं को साझा करें, परिवार को बांधकर, परिवार को संयमित करके आगे उसके विकास के लिए सोचें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट के विशेष योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि में ग्रहों के संयोग जो बन रहे हैं, आज घर में वातावरण तो अच्छा रहेगा, लेकिन सिर में भारीपन रहेगा। एक और घर में खुशी रहेगी, चहक रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन सिर दर्द, बदन दर्द और कामकाज में मन नहीं लगेगा। नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो कि आप अपनी समस्याओं को बहुत शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालिए। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको संयम बरतना है। और आज भगवान की प्रार्थना कीजिए और शुभ और मंगलमय अपने दिन को बनाइए। मीन राशि, विदेश से जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिनका भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है या ओवरसीज करेक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, आपको वहां से लाभ होने वाला है। विदेशी निवेश से भी लाभ हो सकता है। ये आप विदेश में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आज आपके लिए लाभकारी होगा। या इन्वेस्टमेंट का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज हमें विदेश में या किसी व्यापार में संकल्प वो है कि निवेश करना है, आज दिन अच्छा है, तो हम कुछ धनराशि निकाल करके 100, 200, 500, 1000 उसको आज के दिन शुभ मान करके उसको निकाल देते हैं। ये संकल्प हो गया अक्षत के साथ, और बाद में उसी धन को निवेश कर देंगे और धन प्राप्ति का शुभ समय है। अद्भुत संयोग बन रहा है। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अपने भाग्य भविष्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे उनका आज का दिन शुभ या अशुभ होगा, कैसे मांगलिक चीजें होंगी। 1 नंबर सूर्य, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। परिवार और बच्चों के विकास का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार हम उनकी उपेक्षा करते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है। 2 नंबर चंद्रमा, थोड़ा परोपकार भी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। और आज माता पिता के लिए विशेष रूप से सोचिए कि कहीं आप उनकी उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। धन लाभ का उचित समय है, भाग्योदय होगा, लेकिन कैसे? बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। 3 नंबर बृहस्पति, भाग्योदय होने वाला है, बहुत अच्छा समय है। धन वृद्धि होगी, कहीं न कहीं से धन लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। कुल मिला के शुभ समय है। 4 नंबर राहु, मन को शांत रखे, कलह झगड़े विवाद से दूर रहिए। अच्छे और रचनात्मक कार्यों का संकल्प कर सकते हैं। आज अच्छे और रचनात्मक कार्य जो बहुत दिन से दिमाग में हैं, उसकी शुरुआत कीजिए। 5 नंबर बुध, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ के आसार। विदेश यात्रा के लिए अच्छा समय है। विदेश से विशेष प्रकार का धन लाभ भी संभव है। 6 नंबर शुक्र की बात करेंगे। संयम बरते, शांति बनाए रखे, बार बार झगड़ा होगा, तनाव की स्थिति होगी। दोपहर के बाद शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। 7 नंबर केतु, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए कहाँ से धन लाभ हो जाए। व्यापार, बिजनेस, काम काज, लाइजनिंग, जो भी कार्य करते हो। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। मंगलमय होगा, धन का लाभ से संबंधित होगा, लेकिन मन को शांत रखिए। थोड़ा मन उद्वेलित होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। 8 नंबर शनि, घरेलू समस्याओं का समाधान कीजिए, उससे दूर मत भागिए। दफ्तर में भी अपने काम काज को समायोजित कीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। 9 नंबर मंगल, निवेश से लाभ होगा, मित्र से भी लाभ हो सकता है। दफ्तर में, ऑफिस में आज आपकी प्रशंसा होगी और अच्छा कीजिए। आज कुछ ऐसी विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके भाग्य से संबंधित होते हैं।
यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है और गुरु आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन स्थिर हो गया है और जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ों को आदर करने लगे, सम्मान दे, अतिथियों का आदर करे, अपने गुरुओं का सम्मान दे। बृहस्पति ग्रह हमारी नैतिकता और हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। अगर यह ग्रह कमजोर और पीड़ित हो गया है तो हमारे नैतिकता, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार की कमी आ जाती है। कुंडली में बृहस्पति मजबूत रहता है, उसे भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और उसके अंदर ज्ञान, धर्म, वैराग्य, आध्यात्म, विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों के आधार पर उसे अहंकार कभी नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान जहां है वहां अहंकार नहीं रहेगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या नहीं है, बृहस्पति नहीं है। तो बृहस्पति को सबल बनाना है, आज इसी पर चर्चा हो रही है। 2-4 किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हैं, पीड़ित हैं, तो यह व्यक्ति को नास्तिक बना देता है। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं पर भी विश्वास नहीं रखता, धार्मिक मान्यताओं में भी विश्वास नहीं रखता है, उसकी आस्था ही नहीं होती है, उसकी भावना ही नहीं होती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति धर्मांध भी हो जाता है, अंधविश्वासी भी हो जाता है, ब्लैक मैजिक में विश्वास होने लगता है। अगर वह देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसके मन में कुछ न कुछ पाने की लालसा भी उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये फल प्राप्त कर लूँ, ऐसा फल प्राप्त कर लूँ। बृहस्पति देव को ब्राह्मण स्वरूप माना गया है, उन्हें दान देने से प्रसन्न होते हैं। यदि ब्राह्मणों को दिया गया दान आपके लिए बृहस्पति को प्रसन्न करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने बताया, आपको किसी से दान नहीं लेना चाहिए, किसी से कुछ लेना है तो उसको लौटा दीजिए, यानी मान सम्मान की रक्षा भी करनी है। गुरुदेव हैं बृहस्पति, जिनके पास संसाधन है, सोना है, स्वर्णाभूषण है, अगर नहीं है तो ले सकते हैं पीले हल्दी गांठ, पीली हल्दी गांठ वाली जो हल्दी होती, साबुत हल्दी, और उसको एक धागे में बांध लीजिए और हल्दी को आप धारण कर लीजिए, अपनी भुजाओं में, बाह में बांध लीजिए और प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। चने की दाल, साबुत हल्दी और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति जागृत होंगे, नैतिकता धर्म का विकास होगा, शिक्षा धर्म मिलेगी और क्या होगा, विनयशीलता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अब नामाक्षर के आधार पर हम जानेंगे अपना भविष्य फल। बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, उन्हें भी अपना भविष्य फल जानने का अधिकार है। हमारे शास्त्र में शुभ संयोग में वो सारी बातें बताई जाती हैं, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है। नामाक्षर से जाने अपने भविष्य फल को। सूर्य, शारीरिक कष्ट से आपको बचना होगा, यात्रा हो उसे टाल दीजिए, आज यात्रा शुभ नहीं रहेगी। बी, चंद्रमा, धन लाभ की प्रबल संभावना है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा और कुछ काम जो बहुत से रुके हुए हैं उनका प्रोग्रेस लेवल आपको देखने को मिलेगा। सी, बृहस्पति, सुख शांति, समृद्धि और पारिवारिक विकास का समय है। जीवन सुखद होगा, आनंदमय होगा, पूरे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देगा। डी, राहु, चिंता से दूर रहना है। चिंता चिता एक समाना, का करे चिंता
चिता में जाई। चिंता सर्वनाश का सूचक है, चिंता मत कीजिए। जीवन में सुख आनंद के लिए सोचिए। और चिंता एक ऐसी शब्द है, मैंने चिता क्यों कहा, क्योंकि वो हमको प्रतिदिन जलाता है, नष्ट करता है। परिवार में सामंजस्य बनाइए। अपने काम पर आपको विशेष ध्यान देना है और अपने प्रोग्रेस लेवल को तरफ भी सोचिए। भाग्योदय तभी होगा जब हम विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सोचते हैं। ई बुद्ध, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए। माता पिता की उपेक्षा करदा ग्रह नाराज हो जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपका भाग्योदय होगा। मित्रों से भी लाभ होने के आसार हैं। एफ शनि, सेहत का भी ध्यान दीजिए क्योंकि सेहत गिर रही है। अपने को ऑर्गेनाइज कीजिए और थोड़ा सा कुछ खान पान पर भी नियंत्रण रखिए क्योंकि ग्रहों की समस्या चल रही है। जी बृहस्पति, चोट से बचिए। आज बहुत संभल करके चलिए। खान पान का भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। बात करेंगे एच बुद्ध, धन लाभ। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। निवेश से भी लाभ हो सकता है। धन लाभ विभिन्न मार्गों से होता है, निवेश भी कारण हो सकता है। ऐश्वर्य, यात्रा करें, चार धाम की यात्रा करें, धर्म कर्म करें, मंदिर का दर्शन करें, शुभ स्थानों पे जाए। विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला है। जे सूर्य, प्रगति का एक शेड्यूल बनाइए क्योंकि हम सोचते हैं प्रगति हो, प्रगति कैसे हो जब तक कोई उसका प्लान ना हो, योजना ना हो, स्ट्रेटजी ना हो। बच्चों पर ध्यान दीजिए, सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ग्रहों का संयोग अच्छा नहीं है, सेहत के प्रति कॉशियस रहिए। के चंद्रमा, ऐसा कोई भी काम ना करे जो आपको कलंकित कर दे। मैं डरा नहीं रहा हूं, ग्रह ऐसे है, कुछ काम ऐसा कर बैठेंगे, कलंक और अपमान सामने आएगा। सावधान हो जाइए, दिन को मंगलमय बनाइए। एल बृहस्पति, निवेश का बहुत बढ़िया समय है, निवेश कर सकते हैं। सोना चांदी में, खुदरा बाजार में, मंगलमय होगा दिन, शुभ होगा। भगवान का नाम लीजिए। एम राहु, व्यापार में विशेष ध्यान दीजिए, धोखे से सावधान। कोई व्यक्ति प्रवंचना कर सकता है। एंड बुध, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला ना लीजिए। बहुत सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। ओ केतु, धन धान को संजोए। अपनी प्रॉपर्टी पर भी विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सी चीजें फैली रहती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। सोचते क्या आएगा और जो है उसको संजो नहीं पा रहे हैं। उसको भी डेवलप कीजिए। पी शनि, निवेश से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश योग की प्रबल संभावना। विदेश में जो भी लोग जाने के लिए या कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं कर सकते हैं। क्यों? सूर्य, भाग्योदय होने की संभावना है। बहुत दिनों से जो रुकावटें चल रही हैं अच्छा होगा। सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया समय है, उचित समय है। आज चंद्रमा, निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत सूझबूझ और भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा। एस बृहस्पति, रुके हुए धन प्राप्ति का संयोग, पारिवारिक विकास, विशेष ध्यान दीजिए। अपने सेहत पर भी। टी राहु, मित्रों से लाभ, परिवार में सुख शांति का वातावरण। थोड़ा शब्दों पर नियंत्रण रखें। यू शुक्र, धन को संजोए, धर्म में मन लगाइए। ओम रांग रामाय नमः। वी शुक्र, पारिवारिक सामंजस्य को बनाइए, परिवार की समस्याओं का समाधान कीजिए और कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। डब्ल्यू शुक्र, चांदी सोने के व्यापार करने वालों के लिए विशेष दिन है, लाभ होगा, ध्यान दीजिए। निवेश से आपको लाभ हो सकता है। एक्स बुध, आज लिया गया निर्णय मंगलमय होगा। कोई योजना बना लीजिए, कोई प्लानिंग बना लीजिए, सफलता का संकल्प कर लीजिए। वायु सूर्य, अपने परिजनों पर विशेष ध्यान दीजिए, दान पुण्य कीजिए, ग्रह कटेंगे, समय अच्छा नहीं है। जेठ केतु, विदेश यात्रा के योग,
विदेश से शुभ समाचार आएगा, बातचीत कीजिए। जन्म स्थान के दूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कोई मुंबई का है, दिल्ली, जम्मू का है, कन्याकुमारी, दूरवर्ती क्षेत्रों से विकास की संभावना और